नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। जौनपुर से अनुराग की जो केस लड़ रहे थे, आज तक 5 माह से जो निरंतर प्रयास चल रहा था वीरेंद्र यादव के द्वारा, आज 10 दिन से उनको जेल में भेज दिया गया है। और हम आप सभी लोग को बता दें कि उनकी बड़ी बहन कल गई थी, शुक्रवार को मिलने गई थी। कहाँ पर? जेल में गई थी मिलने के लिए। तो क्या कुछ हुआ जेल में, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ हुआ, हम आप सभी लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप सभी लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम आप सभी लोग को बता दें कि कल वीरेंद्र यादव की बहन जब मिलने गई थी, तो वीरेंद्र यादव से कुछ पूछताछ उन्होंने की कि जो ये बात चल रही है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ जो झूठा इल्जाम आप पर लगाया गया है, क्या कुछ है। तो उन्होंने डायरेक्ट यही बताया है कि जो कुछ ये इल्जाम लगाया गया है सुभाष के द्वारा, ये सब झूठा इल्जाम है। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, और जो कुछ भी किए भी हैं तो आप जाकर उनके घर जाकर उनसे जो चीज हम किए हैं उस कपड़े को आप मांग लीजिए, और मांगने के बाद उसकी जांच कराइए। उसमें फिंगर भी लगा होगा, तो उसकी जांच होगी, तब फिर पता चल जाएगा कि हम सच है या झूठ है। क्योंकि उनकी बड़ी बहन है तो उनका पूछना फर्ज बनता है। तो उन्होंने काफी देर तक उनसे बात की और सब कुछ पूछी। तो उन्होंने यह भी बताया कि जब ये सत्य है तो आप जाकर, जैसे वो बोल रही है कि सत्य है तो सही है, तो फुटेज भी हमें दिखाए, और दिखाने के बाद आप उसकी जांच कराइए, और जांच में सही निकले तब फिर हमें जो सजा मिल रही है अभी, तब फिर दीजिए। उसके पहले जो अभी हमें जेल में डाला गया है, उस अभी कोई डालने का कोई मतलब नहीं था। पहले मुझे फुटेज दिखा दें, और फुटेज दिखाने के बाद जेल में डाला जाता तब तो ठीक था। लेकिन अभी तक वो ना फुटेज दिखा रही है, ना कुछ, बस बेमतलब इसकी। वैसे कहें तो जो अभी केस ये चल रही है अनुराग की, इसी के लिए हमें ये जेल में डाल दी, मतलब जेल में डाला गया है। क्योंकि हम नहीं रहेंगे यहाँ पर तो अनुराग की जो केस है वो कोई नहीं लड़ सकता है, ये तो सही है। जो 5 माह से लगातार वीरेंद्र यादव हर वक्त अनुराग के साथ रहे, अनुराग के परिवार के साथ रहे। यदि बीच में कोई उनके साथ नहीं रहेगा तो ये मामला जो है अनुराग का, ये धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगा। और कम होने के बाद फिर ये मामला जो इतनी सुर्खियों में बना हुआ है देश विदेश में, ये मामला खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तो जो आरोपी है उसको सजा नहीं मिलेगी। यही बात सभी लोग कह रहे हैं। और उनकी बहन ने ये भी बताया कि जो 12 लाख रुपए हमारे ले लिए हैं सुभाष, इसी कारण से, और सुभाष उनको फंसाने, उस जो वीरेंद्र यादव है उन्हें इसलिए और फंसा दिया गया क्योंकि वीरेंद्र यादव ब्याज जो पैसे लिए थे वो किसी और से लिए थे, तो उनको उस पैसे को देना था उनको। तो सुभाष से मांगने के लिए जाते हैं, तो जब सुभाष से मांगने के लिए जाते हैं तो सुभाष ये षड्यंत्र रचते हैं। तो ये षड्यंत्र क्यों सुभाष रचते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सुभाष और जो आरोपी है इन दोनों में बातचीत हो गई होगी। बताया जा रहा है कि सुभाष और वीरेंद्र दोनों काफी करीबी दोस्त थे, और जो सुभाष का ढाबा बना हुआ है वो वीरेंद्र यादव खुद ही बनवाए हैं। और जो इल्जाम लगाया जा रहा है सुभाष के द्वारा कि हमारे इतने पैसे ले लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जितने भी होटल में जितना भी कार्य किया गया है सब प्रधान जी द्वारा किया गया है, और प्रधान जी उसका किराया भी देते थे। लेकिन अब इस समय वो छोड़ दिए हैं, तो इस समय सुभाष खुद ही उस होटल का मालिक है। और होटल पे क्या कुछ हुआ था उसको, उसकी जानकारी सुभाष अपने फुटेज को दिखाए तो हम मान सकते हैं कि वो सही है। नहीं तो ये सब आरोपी के द्वारा जो लालता है उसके द्वारा इन दोनों में कोई बातचीत हो गई होगी, और कुछ इधर उधर से मामला रचा गया होगा, तब सुभाष ऐसा किया है। लेकिन सुभाष पहले जैसे हमारे साथ रहता था वैसा अब नहीं है, क्योंकि वो काफी बदल गया है। और हम जो पैसे दे दिए ये बहुत बड़ी चूक कर दिए, क्योंकि जो 12 लाख रुपए इनको दिए हैं उसी के लिए ये मुझे फंसा दिया है। ऐसी बातें
ये बात उन्होंने बताया है। जो वीरेंद्र यादव है वो यही बात बताई अपनी बहन से कि ऐसी ही बात है, इसीलिए 12 लाख नहीं देना चाहता है, इसीलिए हमें फंसा दिया है। कोई दिक्कत नहीं, फंसा तो दिया है लेकिन निकलेंगे तो है, मतलब निकलेंगे बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको, इनकी तारीख, इनकी पेशी है सोमवार को, मतलब कल परसों में इनकी तारीख है। तारीख के बाद इन्होंने बताया है कि हम छूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं छूटेंगे। तारीख हमारी सोमवार को तारीख है, और तारीख के बाद वकील साहब बोले हैं, जो उनके अधिवक्ता हैं, कि जल्द से जल्द हम आपको छुड़ा लेंगे और आप सेफ, जो भी और लोग हैं, जो उनके भाई भी हैं, अभी आप सभी लोग को हम बताए थे कि उनके भाई, छोटे भाई भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये सारी लमसम 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पांचों लोगों छूट कर आएंगे। तो ऐसी खबर सामने आई थी। जो कुछ है, सबसे ज्यादा सुर्खियों में खबर ये बनी हुई है कि सभी का, जितने भी गांव के लोग हैं, जो 4-5 गांव के लोग हैं, और जो उस गमरुद्दीनपुर के लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी की एक ही मांग है कि आप फुटेज हमको दिखा दीजिए, तब हम मान सकते हैं। लेकिन सुभाष और सुभाष की पत्नी जो है वो अभी तक फुटेज नहीं दिखा रही है। तो इसका मतलब कुछ हो सकता है कि फुटेज क्यों नहीं दिखा रही, इस पर काफी चर्चाएं हो रही है। और इसको प्रशासन को भी देखना चाहिए। जो प्रशासन को ये फुटेज मिला है, तो प्रशासन खुद ही दिखा दे कि ये फुटेज है, ये गलत काम वीरेंद्र यादव जी किए हैं। तो उससे क्यों अभी तक, लमसम आज 10 दिन हो गया, तो अभी तक फुटेज क्यों दिखाया नहीं जा रहा है। बात इस पर आ रही है कि ये बात काफी सुर्खियों में बनी हुई है। सभी लोग, काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जो सुभाष है, सुभाष को खुद वो फुटेज दिखाना चाहिए, उनकी बहन को दिखाना चाहिए, उनके गांव को, लोगों को दिखाना चाहिए। तो ये सही है कि फुटेज जो है उसे सभी लोग को दिखाना चाहिए, जिससे कि सभी को विश्वास हो सके कि वीरेंद्र यादव प्रधान ऐसा किए हैं। लेकिन गांव से यही आ रहा है, यही सवाल उठ रहा है कि वीरेंद्र यादव प्रधान ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने इतना विकास किया है गांव के लिए, हर एक गांव में ये इनकी काफी, मतलब जो भी कुछ होता है इनको बुलाया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है, ये सब षड्यंत्र रचा गया है। ऐसा कुछ होता तो जितनी भी महिलाएं हैं, अभी मुझे जो खबर मिली वहां से, जितनी सारी लमसम 20 से 25 महिलाएं, सभी महिलाएं ये बोल रही थी कि जो प्रधान जी है ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हम लोग उनके पक्ष में नहीं आते, हम सुभाष के ही पक्ष में जाते। तो हमारा आने का मतलब यही है कि जब सुभाष ऐसा कह रहा है, क्योंकि दोस्ती काफी अच्छी थी दोनों में, वीरेंद्र यादव और सुभाष में काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती को इन्होंने दुश्मनी में बदल दिया है। क्या दुश्मनी में इन्होंने बदल दिया है? तो कोई दिक्कत नहीं है, बदल तो दिया इन्होंने, लेकिन जो इल्जाम इतना गलत लगा रहे हैं, ये सब झूठा है। और जो 12 लाख रुपए लिए हैं, ये सब सबके सामने दिया गया था, इसको दे दे, बस कहानी इसी पर खत्म हो जाए। नहीं देना है तो क्यों लिए थे, ये सही है। अब प्रधान जी किसी और से लिए थे तो अब देना तो पड़ेगा ही, तो वो देंगे, क्या करेंगे फिर। और खबर हम आप सभी लोग को फिर मिलेंगे और फिर से बताएंगे। सोमवार को उनकी तारीख है, अब देखो कब छूटते हैं। तो सोमवार को हम लेकर फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।